नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, मेरे द्वारा झारखंड ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट्स का जो सीरीज चलाया जा रहा था दोस्तों, उसका आज 7वां क्लास है दोस्तों, जिसमें हम लोग झारखंड के अपवाद तंत्र के अंतर्गत आने वाले झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, झारखंड में जो है बहुत सारी नदियां पाई जाती है, जिसको डायरेक्शन वाइज जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां, यानी कि वैसी नदियां जो झारखंड से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उत्तरवर्ती नदियां। और जो कहाँ पे जाके मिलती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरवर्ती नदियां। और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, झारखंड की वैसी नदियां जो पूर्व दिशा की ओर बहती है और बाद में वो बंगाल में जाके आपका हुगली से मिल जाती है, या फिर आपका दक्षिणवर्ती यानी कि दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणवर्ती नदियां। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मैप के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गंगा नदी है जो आपका क्या, बिहार से होते हुए ये झारखंड के साहेबगंज जिले को टच करती है। और यह गंगा नदी क्या करती है, झारखंड के साहेबगंज जिले और आपका बिहार और बंगाल के साथ बॉर्डर बनाने का काम करती है। तो ये बॉर्डर आपका कितना किलोमीटर बनती है, आपका 83 किलोमीटर का ये बॉर्डर बनती है। यानी कि गंगा नदी जो है वो झारखंड में कितना किलोमीटर तक बहती है, तो 83 किलोमीटर तक बहती है। इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और कौन से जिले से होके जाती है, तो साहिबगंज जिले से होके जाती है, ठीक है। अब देखिए, इधर से जितनी भी नदियां निकलती है दोस्तों, जो उत्तर की ओर बहती है, तो उत्तर की ओर जो जाती है, तो कुछ कुछ नदियां जो है वो आपका गंगा नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों, और कुछ कुछ नदियां जो है वो दूसरे नदियों में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो आइए हम लोग मैप में इसको समझेंगे, कौन कौन सी नदियां जो है उत्तरवर्ती दिशा की ओर निकलती है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का हम लोग बता दें दोस्तों, कि आप एक प्लस बना लीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, NEWS, न्यूज हो गया। तो देखिए, उत्तर की यानी कि ऊपर की ओर बहने वाली जितनी नदियां हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उत्तरवर्ती, यानी कि नॉर्थ वाइज आपका रिवर, ठीक है। और जो आपका पूरब की ओर यानी कि इधर ईस्ट साइड जो नदियां बहती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती। अब देखिए, उत्तर की ओर कौन कौन से नदियां बहती है, तो सोन हो गया, पुनपुन हो गया, आपका फल्गु हो गया, सकरी हो गया, निरंजना, यानी कि जिसको हम लोग फल्गु को ही निरंजना ही बोलते हैं। फिर पंचानन नदी हो गया, जिसके हम लोग चानन बोलते हैं, क्यूल हो गया। तो ये सारी नदियां जो हैं वो आपका उत्तरी कोयल हो गया। ये सारी नदियां क्या है, उत्तर दिशा की ओर बहती है, ठीक है दोस्तों। और आपका पूर्व दिशा की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो आपका बड़ाकर हो गया, फिर आपका दामोदर हो गया, अजय नदी हो गई, मयूराक्षी नदी हो गया, ब्राह्मणी हो गई, बांसलोई हो गई। तो ये सारी नदियां क्या होती है, आपका पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। दक्षिण दिशा की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं दोस्तों, तो स्वर्णरेखा नदी हो गई, फिर आपका दक्षिणी कोयल हो गई दोस्तों, शंख नदी हो गई। ये सारी नदियां क्या है, आपका दक्षिण दिशा की ओर बहती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियां। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो सोन नदी आती है दोस्तों, कन्हर नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और चानन। ये 7 नदियां जो है उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसमें से आपकी 2 नदियां जो है वो झारखंड में इनका उद्गम स्थल नहीं है। बाद बाकी जितना 5 नदियां हैं ये झारखंड से ही निकलती है। आपकी सोन नदी जो है वो आपका अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है, और ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे, मैकाल पर्वत यानी कि मध्य प्रदेश में है। और कन्हर नदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बगीचा के बेखाने पहाड़ी से निकलती है। कौन, कन्हर नदी निकलती है। उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और चानन नदी जो है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, झारखंड में ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 नदियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो हम लोग करेंगे, और जो आपका आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वे भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, सिर्फ उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए और सुनिए, और किधर किधर से जो है नदियां जो है बह रही है और किस डायरेक्शन में कौन सी नदी बह रही है, ठीक है दोस्तों। आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ये जो PDF है ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कन्हर नदी। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा कि कन्हर नदी जो है, आप देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ है, और ये आपका सरगुजा जिला है यहाँ पे, और ये आपका कौन सा है, आपका जिला है झारखंड का गढ़वा जिला है, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए ये जो है नदी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला और आपका झारखंड का गढ़वा जिला के बीच क्या बॉर्डर बनाने का काम करती है, ठीक है, यानी कि सीमा बनाने का काम करती है, ठीक है। और ये झारखंड में जो है ये नदी कितने किलोमीटर जो सीमा बनाती है, तो 80 किलोमीटर तक ये सीमा बनाती है। याद रखेंगे आपका जो है गंगा नदी जो है वो कितना किलोमीटर सीमा बनाती है, तो 83 किलोमीटर सीमा बनाती है साहिबगंज में। और आपका कन्हर नदी कितना किलोमीटर सीमा बनाती है, तो 80 किलोमीटर सीमा बनाती है आपका कहाँ, सरगुजा और गढ़वा के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये जो नदी है दोस्तों कन्हर नदी जो है ये आपका गढ़वा का इधर एक आपका प्रखंड है भंडारिया, तो ये आपका भंडारिया में कभी इन आउट करते हुए ये आपका यहाँ से गुजरती है, ठीक है। और फिर ये आपका कहाँ पे उत्तर प्रदेश में घुस जाती है नदी और आपका सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे ये घुसती है, सोनभद्र जिला में, यूपी का सोनभद्र जिला में घुस के ये आपका किस पे, सोन नदी में जाके मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों ये नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो ये नदी कन्हर नदी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है। अभी आपको बताया दोस्तों कि दो नदियाँ जो हैं वो झारखंड से नहीं निकलती है, उद्गम स्थल उसका झारखंड नहीं है। तो आपका कन्हर नदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के आपका बगीचा के बखोना पहाड़ी एक नाम है, खुदिया पहाड़ी खुदिया पठार भी उसको बोलते हैं। तो आपका कहाँ पे बखोना पहाड़ी से ये निकलती है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से, ठीक है दोस्तों। और मुहाना इसका क्या हो गया, सोन नदी हो गई, ठीक है। झारखंड में ये कितने किलोमीटर प्रवेश करती है, तो 80 किलोमीटर ये प्रवाह करती है। इसका अपवाद क्षेत्र क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी, ये 3 राज्य में इनका अपवाद क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग सोन नदी। अब देखिए सोन नदी जो है ये आपका कहाँ से निकलती है, इससे पहले जो क्लास हुआ था दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया था कि सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका कहाँ है, मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी, जो कि आपका किस राज्य में आता है, तो ये आपका आता है मध्य प्रदेश राज्य में आता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सोन नदी जो है वो इधर से आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर आपका यूपी और यूपी से फिर ये आपका कहाँ पे आती है, झारखंड के गढ़वा जिला में प्रवेश करती है और फिर पलामू जिला में प्रवेश करती है और फिर ये ऊपर की ओर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए तो सोन नदी जो है ये आपका गढ़वा और पलामू क्षेत्र में, इसका अपवाद क्षेत्र क्या हो गया, गढ़वा जिला और पलामू जिला, और ये आपका भी बॉर्डर बनाने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो सोन नदी बिहार और आपका झारखंड के बीच बॉर्डर बनाने का काम करती है और ये आपका कितना किलोमीटर बॉर्डर बनाती है, तो 45 किलोमीटर बॉर्डर बनाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सोन नदी जो है इसका टोटल लेंथ कितना है दोस्तों, यानी इसकी कुल लंबाई आपका ये हो गया 780 किलोमीटर, कितनी हो गई, 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो गई दोस्तों। और इसका जो है सहायक नदी के कौन कौन सा है दोस्तों, तो देखिए इसका 2 सहायक नदी आपका यहाँ पे अगर झारखंड से संबंधित अगर पूछे तो एक ही होगा, तो वो आपका कौन होगा, उत्तरी कोयल, क्योंकि कन्हर नदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये सिर्फ क्या करती है, बॉर्डर बनाने का काम करती है, इसलिए कन्हर नदी का उतना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आपका सोन नदी का अगर सहायक नदी पूछे तो उसमें अगर उत्तरी कोयल है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो सोन नदी है जो है दोस्तों इसमें हमेशा जल का स्तर अच्छा बना रहता है, यानी कि जल का स्तर इसमें कभी भी कम नहीं होता है दोस्तों। आपको एक चीज़ और बता दूं कि झारखंड की जो सारी नदियां हैं वो सभी नदियां क्या है दोस्तों, बरसाती नदी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। झारखंड की सभी नदियां जो हैं वो बरसाती नदियां हैं, आपका सिर्फ सोन नदी को छोड़ के, क्योंकि सोन नदी में जल का स्तर हमेशा बना हुआ होता है, क्योंकि वो जो है मैकाल पर्वत से आपका होते हुए आता है। और झारखंड की जितनी सारी नदियां हैं ये मौसम पे डिपेंड करती है, यानी वर्षा ऋतु पे डिपेंड करती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में इसमें बहुत ज़्यादा पानी लबालब भरा हुआ रहता है और जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आते जाती है इन नदियों का पानी क्या होता है, सूख जाता है और जल स्तर कम हो जाता है। इसलिए झारखंड की जो है नदियाँ अगर पूछे क्वेश्चन कि झारखंड की नदियाँ कैसी है, तो झारखंड की नदियाँ क्या है, बरसाती नदी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये नदियाँ जो है यहाँ की नदियों में इतना पत्थर वगैरह पाया जाता है कि ये जो है नाव चलाने लायक भी नहीं होती। सिर्फ एक ही नदी है जहाँ पे हम लोग नाव चला सकते हैं, वो है आपका मयूराक्षी नदी, जो कि आपका किधर बहती है, पूरब की ओर बहती है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वो निकलती कहाँ से है, तो त्रिकुटी पहाड़, देवघर का जो आपका त्रिकुटी पहाड़ है वहाँ से आपका मयूराक्षी नदी, जिसे हम लोग मोर नदी भी बोलते हैं, वो निकलती है, जिसमें हम लोग नाव चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग उत्तरवर्ती नदियां देख लेते हैं। अब हम लोग उत्तरी कोयल नदी के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है दोस्तों। तो देखिए उत्तरी कोयल का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, रांची पठार के मध्य भाग से निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो रांची पठार का जो मध्य भाग से निकलेगा तो यानी रांची और लोहरदगा एरिया के आसपास ही निकलेगा। ऑप्शन देख के आपको टिक मारना है दोस्तों कि वहां पे रांची पठार का, ऐसे तो पिस्का जो है रांची में एक जगह का नाम है पिस्का, तो वहीं से निकलती है आपका कौन, उत्तरी कोयल नदी। लेकिन अगर रांची का पठार का मध्य भाग भी दिया रहेगा तो वो भी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन को आप देख लीजिए कि पिस्का दिया हुआ है कि रांची का पठार दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों सही आंसर है। तो ये क्या होती है कि नदियां रांची के पठार के मध्य से निकलते हुए ये पाट क्षेत्र से बगल से घूमते हुए ये जाती है। पाट क्षेत्र तो ऊंचा है तो उसको तो ऊपर चढ़ेगा नहीं, इसलिए वो इसके साइड से होते हुए घूमते हुए जो है किधर आपका प्रवेश करती है आपका, तो आपका गढ़वा जिला हो गया और पलामू जिला जो है दोनों में प्रवेश करते हुए ये आपका सोन नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। और देखिए ये जो है उत्तरी कोयल नदी जो है ये आपका कहाँ, डाल्टनगंज जो बसा हुआ है उत्तरी कोयल नदी के बगल में ही बसा हुआ है। अब देखिए ये जो उत्तरी कोयल नदी की जो है इसकी 3 सहायक नदियां हैं। पहला कौन सा है, अमानत नदी जो आपका चतरा से निकलती है और आपका कहाँ पे, डाल्टनगंज के आसपास जो है वो जाके उत्तरी कोयल से मिल जाती है। फिर आपका लोहरदगा के आसपास से निकलती है कौन, औरंगा नदी, और ये आपका फिर जाके उत्तरी कोयल में जाके मिलती है। और एक आपका सबसे इम्पोर्टेंट नदी है बूढ़ा नदी दोस्तों। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे हम लोग लोध जलप्रपात भी बोलते हैं, ये आपका बूढ़ा नदी पे ही आपका है, जो कौन सा जिला में पड़ता है, लातेहार जिला में पड़ता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पे है, तो बूढ़ा नदी पे है। उसकी हाइट कितनी है दोस्तों, तो उसकी हाइट है 143 मीटर। देखिए दोस्तों अगर आप मनीष रंजन का बुक पढ़ते हैं तो उसमें 143 मीटर जो है उसमें डिस्टेंस, इसका हाइट जो है दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं या फिर उड़ान पढ़ते हैं तो उसमें 137 आपका मीटर दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन देख के आपको टिक करना है। ऑप्शन आप देख लीजिए कि 137 है तो 137 टिक करेंगे, अगर 143 है तो 143 टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में कभी भी इतना क्लोज नहीं दिया हुआ रहेगा कि 140 तो 148 तो 135 इस तरह का नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। 137 अगर ऑप्शन में होगा तो उसे टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में 143 रहेगा तो उसे भी टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है दोस्तों वो सोन नदी के एकदम समानांतर चलती है और वो आपका कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, पुनपुन की जो है 2 सहायक नदियां हैं दोस्तों, तो कौन कौन सी नदी है, एक हो गया मोरहर और एक हो गया धारदा। ठीक है दोस्तों, और ये जो पुनपुन नदी है कहाँ से निकलती है, पलामू से होके, पलामू से निकलती है और आपका गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों फल्गु नदी। देखिए दोस्तों फल्गु नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका कहाँ, छोटा नागपुर का उत्तरी भाग। आपको देखने में ही लग रहा होगा ये पूरा क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, तो इसका उत्तरी भाग से निकलता है कौन, फल्गु नदी निकलता है। और फल्गु नदी जो है आपका निकल कर आपका कहाँ पे जाके मिल जाता है, इसका 2 छोर में बंट जाता है। एक छोर जो है पुनपुन नदी में जाके मिलता है, दूसरा छोर आपका गंगा नदी में जाके मिलता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों फल्गु नदी जो है इसकी जो है सहायक नदी कौन है, मोहना और निरंजना। ठीक है, तो मोहना जो है और निरंजना जो है इसकी सहायक नदी जाके कहाँ पे मिलती है, गया के पास मिलती है, और गया के पास से ही जो है फल्गु नदी का जो जल स्तर होता है वो बहुत ही तेज पकड़ लेता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, फल्गु नदी का जो है उपनाम क्या हो गया, अंतःसलीला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या, सकरी नदी। तो सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, ये भी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। ठीक है, और ये आपका कहाँ से निकलता है, सतगावा हजारीबाग। अगर जगह पूछे तो सतगावा हजारीबाग के आसपास ये निकलता है, और अगर ऐसा ऑप्शन रहे कि छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग तो वो भी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कहाँ पे जाके मिल जाता है, तो ये आपका मिल जाता है जाके गंगा नदी का जो ताल क्षेत्र होता है वहाँ पे जाके ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों सकरी नदी जो है इसकी 2 सहायक नदियां हैं, एक हो गया आपका चानन नदी जिसको हम लोग पंचानन नदी भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया क्यूल नदी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों नदियां क्या है, सकरी नदी की सहायक नदी है। इसका देखिए जो है ये सकरी नदी फेमस किस लिए है, क्योंकि ये रामायण के समय से ही ये नदी मौजूद है, और ये उस टाइम इसको क्या बोला जाता था, सुमागधी बोला जाता था। समागधी बोलिए या सुमागधी बोलिए, सकरी नदी का जो उपनाम अगर पूछे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सुमागधी। ठीक है दोस्तों,
और देखिए दोस्तों, ये जो है इसका जो अपवाद क्षेत्र वो आपका क्या हो गया, तो हजारीबाग का सतगवां से निकलता है तो हजारीबाग हो गया इसका क्या अपवाद क्षेत्र हो गया। और फिर बिहार में फिर ये बहता है कहाँ पे, गया, मुंगेर, पटना, नवादा के आसपास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नदी हम लोग देखते हैं दोस्तों चानन नदी, जिसे हम लोग बोलते हैं पंचानन। अब देखिए इसके नाम में ही इसका क्या है, डिफिनेशन छिपा हुआ है, पंचानन यानी कि 5 जल धाराओं के मेल से जो विकसित हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पंचानन, जिसका उपनाम क्या हो गया, चानन नदी भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल क्या हो गया दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका मुहाना क्या हो गया दोस्तों, सकरी नदी हो गया। तो ये थी झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां दोस्तों। अब देखिए पीडीएफ जो मैंने तैयार किया है उसको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, तो आप लोग उसे ध्यान से एक बार फिर से सुन लेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नदी। नदी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा जिसका स्रोत प्राय कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है। ठीक है दोस्तों। तथा किसी सागर, झील या फिर किसी दूसरे बड़े नदी में जाके वो मिल जाता है। तो इसका उद्गम आपका कहाँ से हुआ और ये जाके फिर मुहाना इसका कहाँ पे हो गया, यानी कहाँ पे मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको डिफिनेशन हम बता दिए कि किसी झील, हिमनद, झरना या बारिश का जो पानी होता है उससे कोई नदी का उद्गम स्थल होता है। और फिर वो मिलता कहाँ पे, या तो सागर में मिलता है या फिर झील में मिल जाता है या फिर किसी दूसरे बड़ी नदी में जाके वो मिल जाता है। तो वो हो गया उसका मुहाना। ठीक है। अब देखिए नदियाँ जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सदानीरा, जिसमें हमेशा पानी का जो मात्रा है वो अच्छा खासा रहता है, यानी सूखता नहीं है। और दूसरा होता है बरसाती नदी, यानी कि जो वर्षा के समय ही वो नदियाँ उफान पे रहती है और जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है उसका जलस्तर कम होने लगता है और नदियाँ सूखने लगती है। तो देखिए इसमें आपका कौन कौन सा हो गया, देखिए इसका जो स्रोत है सदानीरा का, तो झील हो गया, झरना हो गया, हिमनद हो गया। इन सब जगहों से अगर जो नदियाँ निकलती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, वो हमेशा उसमें पानी का जल स्तर अच्छा रहता है। जैसे हो गया गंगा हो गया, यमुना हो गया। और बरसाती नदी क्या हो गया दोस्तों, जिसका स्रोत क्या हो गया, वर्षा का पानी, यानी कि बारिश हुई तो उसमें पानी रहेंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं रहेंगे। तो जैसे झारखंड की कौन सी नदियाँ, बड़ाकर हो गया, दामोदर हो गई, यानी झारखंड की जितनी नदियाँ हैं सब नदियाँ आपका क्या है, बरसाती नदी है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग एक पढ़ेंगे किसके बारे में, झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। तो सोन नदी, कनहर नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और चानन नदी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सोन नदी से। देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश में है। अभी आपको बताएं मुहाना इसका क्या है, गंगा नदी, जो कहाँ पे, पटना के निकट जाके वो मिलती है गंगा नदी में। कुल लंबाई कितनी है सोन नदी की, तो 780 किलोमीटर है। सहायक नदी कौन सी है, तो उत्तरी कोयल। एक कनहर नदी भी है, तो कनहर नदी आपका जाके कहाँ पे मिलती है, मिलती है यूपी में, इसलिए उसको हम लोग नहीं रीड करेंगे। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तरी कोयल को ही टिक करेंगे। अपवाद क्षेत्र क्या हो गया, पलामू तथा गढ़वा हो गया। और विशेषताएं इसकी क्या हो गई दोस्तों, कि यह जो है झारखंड में 45 किलोमीटर सीमा बनाती है और इसमें हमेशा जल का स्तर अच्छा है, यानी कि बढ़िया बना रहता है, यानी कि ये नदी कभी सूखती नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है उसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, रांची के पठार का मध्य भाग, यानी कि रांची का एक जगह का नाम है पिस्का, जहां से उत्तरी कोयल निकलती है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन को मैंने अभी डाला भी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो निकलकर पाट क्षेत्र के बगल से घूमते हुए उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कौन, उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल। इसका मुहाना कहाँ पे है, सोन नदी। सोन नदी में जाके ये मिल जाती है। कुल लंबाई कितनी है, देखिए किसी बुक में 255 किलोमीटर दिया है, किसी में 260 किलोमीटर दिया है। ठीक है दोस्तों। तो आप अपने विवेक के आधार पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उसके हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है। सहायक नदी क्या है, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। 3 नदियां इसकी क्या है, सहायक नदी है। अपवाद क्षेत्र हो गया गढ़वा, पलामू और लातेहार, यानी कि इसका अपवाद क्षेत्र है जहां जहां से ये नदियां गुजरती है। विशेषताएं क्या है दोस्तों इसके, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट, जिसे लोध जलप्रपात भी बोलते हैं, जिसकी आपकी हाइट कितनी होगी उसके 143 मीटर। अभी आपको बताएं कि ये मनीष रंजन का बुक में 143 दिया हुआ है और अगर आप लूसेंट या फिर उड़ान पढ़ेंगे तो उसमें 137 मीटर दिया हुआ है। तो अगर आपका ऑप्शन देख लीजिएगा तो उस हिसाब से आप उसको टिक कीजिएगा। ठीक है। और इसकी सहायक नदी जो है बूढ़ा नदी पे है, कौन, बूढ़ाघाट जलप्रपात है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, पलामू का उत्तरी क्षेत्र। मैप में अभी आपको हमने बताया था पुनपुन नदी के बारे में, जो समांतर चलती है किसके, सोन नदी के बराबर। अब देखिए उसका मुहाना कौन सा है, गंगा नदी है। पुनपुन नदी कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। कुल लंबाई कितनी है, 200 किलोमीटर है। सहायक नदी कौन कौन है, मोरहर और धारदा है। ठीक है दोस्तों। अपवाद क्षेत्र कौन हो गया, चतरा हो गया,
आपका पलामू भी हो गया, यहाँ पलामू लिखने भूल गए हैं, चतरा, पलामू, औरंगाबाद, गया और पटना हो गया। ठीक है, ये तो बिहार वाली जगह हैं। उपनाम क्या हो गया दोस्तों इसका, किकत और बमागदी। ये क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो किस नदी का दूसरा नाम किकत है या फिर बमागदी, तो इसको उपनाम याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए यह सोन नदी के समानांतर चलती है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों फल्गु नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे हुआ दोस्तों, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। ठीक है, और इसकी मुहाना क्या हो गया, पुनपुन नदी। आपको बताया था दोस्तों कि ये दो जल धाराओं में बंट जाती है, एक पुनपुन में जाके मिलती है, एक गंगा में जाके मिलती है। तो जो इसका मेन जल धारा है वो पुनपुन में जाके मिलती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसलिए मुहाना पुनपुन नदी। कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। सहायक नदी मोहना और निरंजना। अपवाद क्षेत्र हो गया पलामू तथा गया, बिहार, जहानाबाद, यानी ये बिहार वाला एरिया हो गया। ठीक है, झारखंड में कहाँ पे बहती है, तो पलामू में बहती है। ठीक, अब देखिए इसका उपनाम क्या हो गया, अंतः सलीला। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कि यह जो है ढेर सारी जल स्रोतों से मिलकर बनती है, जिसे निरंजना कहते हैं। आपको बताया था दोस्तों, अगर फल्गु नदी ऐसे जा रही है तो मोहना नदी जाके गया के आसपास मिलती है, और ढेर सारी जल स्रोतों जो आज जाती है वो आपका कहाँ, गया के आसपास ही मिलती है, और इसके बाद इसका जल का स्तर बहुत तेज हो जाता है। तो ये जो है आपका जो ढेर सारी जल स्रोतों से बना है उसको हम लोग क्या है, निरंजना बोलते हैं, या लीलाजन भी उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी सहायक नदी क्या हो गई, मोहना हो गई। देखिए दोस्तों, इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो आपका क्या है, पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान करने आते हैं। इस नदी में जो है पितृपक्ष जब लगता है तो उस समय पिंडदान के लिए इसी नदी में आते हैं, गया के आसपास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सकरी नदी। सकरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल हो गया छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, यानी कि हजारीबाग का सतगावा के आसपास। इसका मुहाना हो गया गंगा नदी का ताल क्षेत्र। ठीक है, कुल लंबाई होगी 65 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 65 किलोमीटर जो दिया हुआ है दोस्तों, ये हमको लगता है कि झारखंड में ही इसकी जो लंबाई है वो दिया है। ठीक है, और बाद बाकी इसकी जो टोटल लंबाई की बात की जाए तो वो आपका 65 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। सहायक नदी आपका क्या हो गया, क्यूल तथा मोरहर। अपवाद क्षेत्र क्या हो गया, हजारीबाग, गया, मुंगेर, पटना और नवादा। उपनाम क्या हो गया दोस्तों इसका, सुमागदी, यानी कि इसे रामायण के समय इसको इस नदी का क्या बोला जाता था, सुमागदी बोला जाता था। विशेषता क्या है दोस्तों, ये मार्ग बदलने हेतु तो एकदम कुख्यात नदी है, यानी कि तुरंत ये क्या करती है, आज इधर से जा रही है तो नेक्स्ट ईयर कहीं दूसरे ओर से जाने लगेगी। और इसमें जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रेत पाया जाता है, इसलिए रेत के लिए भी बहुत फेमस है ये नदी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों चानन नदी। चानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार है। मुहाना इसका हो गया, सकरी नदी हो गया दोस्तों, और उपनाम क्या हो गया, पचाने या फिर पंचानन। इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, कि ये 5 जलधाराओं के मेल से विकसित हुआ है। यह जल धाराएं जो है पेमार, तिलैया, घरांजे, महाने, सभी धाराएं राजगीर की पहाड़ी के अवरोध के कारण एक साथ गिरियक के निकट मिलती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से यह नदी बिहार शरीफ की ओर बढ़ती है। आपको बता दें दोस्तों कि राजगीर एक पर्यटक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही अच्छा, और बिहार में अगर शीशा का पुल अगर कहीं पे बनाया गया है तो वो राजगीर में ही बनाया गया। वहाँ पे जो है हमारे जैसे नेतरहाट में जिस तरह की पहाड़ियाँ हैं तो उसी टाइप के वहाँ पे भी पहाड़ियाँ पाई जाती है, और जिसके कारण क्या हुआ है, वो जलधाराएं जो है क्या करती है, राजगीर के पहाड़ी के अवरोध के कारण गिरियक के निकट मिलती है, और वहाँ से वो फिर किधर मुड़ती है, बिहार शरीफ की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों को कन्हर नदी। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के बगीचा के बखोना पहाड़ी। ठीक है, कहाँ पे, जसपुर जिले के बगीचा के बखोना पहाड़ी, जिसको हम लोग गुदिया पठार भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन से आपका राज्य में, छत्तीसगढ़ में। इसका मुहाना क्या हो गया दोस्तों, कन्हर नदी का सोन नदी। तो देखिए मुहाना कहाँ पे, सोनभद्र जिला यूपी में है। ठीक है, ये आपका झारखंड में मुहाना इसका नहीं है। कुल लंबाई कितनी होगी, 115 किलोमीटर है। ठीक है, सहायक नदी क्या हो गया दोस्तों इसका, थीम, लावा, पांडु। अपवाद क्षेत्र हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इसकी विशेषताएं क्या हो गई दोस्तों, यह नदी जो है झारखंड राज्य के गढ़वा तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा के बीच सीमा बनाती है। अभी आपको बताए थे 80 किलोमीटर। सुखदारी, देखिए दोस्तों एक वहाँ पे फॉल है सुखदारी जलप्रपात, जो है आपका कितना 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना है दोस्तों, 30 मीटर ऊंचा है जिसका हाइट। यह छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के मिलन बिंदु पर स्थित है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए, अगर ये झारखंड का मैप है तो एकदम ठोर पे, एकदम बिंदु पे, जहाँ पे आपका क्या हो गया कि इधर यूपी हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, इधर आपका क्या हो गया झारखंड हो गया, यहाँ पे आपका क्या है, सुखदारी जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितना हम लोग पढ़े दोस्तों उसका एक बार फिर से समरी देख लेते हैं दोस्तों।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से निकलती है और ये आपका कहाँ पे आपका जाके गढ़वा के भंडारिया प्रखंड में प्रवेश करती है और सीमा बनाते हुए ये आपका उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला में प्रवेश कर सोन नदी से आपका मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा हम लोग देखे थे दोस्तों सोन नदी। तो सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और वो गढ़वा पलामू होते हुए आपका कहाँ पे गंगा में बिहार में जाके मिल जाती है पटना के निकट। ठीक है दोस्तों। और ये आपका कितना किलोमीटर का सीमा बनाती है, तो 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है झारखंड और बिहार के बीच। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है वो आपका कहाँ पे, झारखंड का जो रांची है उसका पिस्का एक जगह का नाम है, वहाँ से नहीं तो रांची का पठार का मध्य भाग से ये निकलती है और ये आपका डाल्टनगंज होते हुए ये आपका कहाँ पे मिल जाती है, सोन नदी में जाके मिल जाती है। इसकी 3 सहायक नदियाँ थी, एक थी अमानत, दूसरा था औरंगा और तीसरा हो गया बूढ़ा नदी। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है वो सोन नदी के समांतर चल रही है। देखिए यहाँ पे ये सोन नदी है, ये पुनपुन नदी है, इसके समांतर चल रही है। और पुनपुन नदी का हम लोग का उद्गम स्थल कहाँ पे देखें तो दोस्तों पलामू का उत्तरी क्षेत्र में। इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, एक हो गया आपका मोरहर और दूसरा हो गया धारदा हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या देखे थे दोस्तों, फल्गु नदी। फल्गु नदी का जो है उद्गम स्थल क्या था, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र से ये निकलती है और इस 2 जलधाराओं में बढ़ जाती है। जो मेन जलधारा है वो पुनपुन में जाके मिलती है। ठीक है। इसलिए इसका मुहाना हम लोग क्या बोलते हैं, पुनपुन है। ठीक है। और देखिए इसकी जो है 2 सहायक नदियां हैं, एक है निरंजना और दूसरा हो गया मोहना। ठीक है। किसकी, फल्गु की 2 सहायक नदियां हैं। मोहना जो है वो गया के आसपास जाके मिलता है। ठीक है। कहाँ पे, फल्गु में। और बहुत छोटे छोटे जल स्रोत हैं वो गया के आसपास मिलता है और यहाँ से फिर क्या होता है, इनकी धार जो है वो तेज हो जाती है और ये जो छोटे छोटे जल स्रोत जो मिलके बना था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरंजना या लीलाजन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों सकरी नदी। तो सकरी नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ देखे थे दोस्तों, तो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग यानी कि हजारीबाग वाला जो एरिया है वहाँ पे। और उसके बाद इसका जो है मुहाना कहाँ है, तो गंगा का ताल क्षेत्र में ये आपका मुहाना है। ठीक है। और इसको जो है रामायण के समय इसको क्या बोला जाता था दोस्तों, तो इसको सुमागधी बोला जाता था। किसको, सकरी नदी को ही सुमागधी बोला जाता था रामायण के समय में। और इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, ये मार्ग बदलता है बहुत और ये रेत के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों। इसकी जो है 2 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है, एक है चानन और दूसरा हो गया किऊल। ठीक है। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, चानन नदी। तो चानन नदी जो है इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार ही है और इसका मुहाना कहाँ पे, सकरी नदी में जाके मिल रही है। और इसका उपनाम क्या हो गया, पचाने या फिर पंचानन हो गया। इसकी विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि ये जो है 5 जलधाराओं से मिलके बना है। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने जो भी देखा आपको कंठस्थ हो गया होगा, आपके दिमाग में लोड हो गया होगा। चलिए अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछ चुके हैं उसके बारे में हम लोग करेंगे या फिर पूछने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, देखिए दोस्तों एकमात्र सहायक नदी पूछी है तो उत्तरी कोयल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं दोस्तों, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपका हो जाएगा पिस्का रांची। बार बार आपको बोल रहे थे कि ऑप्शन में जो है ऑप्शन देख के आप आंसर मारिएगा, तो अगर यहाँ पे रहता है रांची का पठार का मध्य भाग तो वो भी आंसर सही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है, अभी तुरंत आपको बताएं दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगी, फल्गु नदी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, सकरी नदी कहाँ से निकलती है, तो सकरी नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, त्रिकुट पहाड़ से, अमरकंटक की पहाड़ी से या फिर पद्मा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है, अभी आपको बताएं सकरी नदी को कहा गया है। सोन नदी की झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो सोन नदी सबसे पहले आपका गढ़वा जिला में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों। किऊल किस नदी की सहायक नदी है, तो किऊल जो है वो सकरी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी सोन नदी के समानांतर चल जाती है, तो पुनपुन नदी आपका किसके समानांतर चलती है, सोन नदी के। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी कोयल की लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 260 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों अगर आप क्विज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स को ज्वाइन करें, वहाँ पर डेली क्विज कराया जाता है। और अगर आप खोटा, नागपुरी तथा कंप्यूटर और झारखंड भूगोल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जो है हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को, वहाँ से आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। खोटा भाषा मिल जाएंगे, नागपुरी मिल जाएंगी, फिर आपका कंप्यूटर मिल जाएगा, फिर आपका करंट अफेयर मिल जाएगा, फिर झारखंड जीएस में आपको झारखंड ज्योग्राफी मिल जाएगा और झारखंड इतिहास मिल जाएगा। तो इतने सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, आपका ऐप से मिल जाएंगी। तो आप जल्द से जल्द ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ पे आप देखें, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपका जो होगा दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद।